बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू क्रिएटिव लर्निंग बाय iotech.com। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम वो तमाम रीजंस डिस्कस करेंगे जो हमें ये बताती हैं कि इस कोर्स को क्यों नहीं करना चाहिए। राइट, अभी तक हम देख चुके हैं कि इस कोर्स के बेनिफिट्स क्या हैं, इसको क्यों करना है, ये कोर्स आपको लॉन्ग रन में किस तरह बेनिफिट दे सकता है, इस कोर्स का इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो आज हम ये देखेंगे कि इस कोर्स को क्यों नहीं करना है। राइट, वाई नॉट टू टेक दिस कोर्स। सो हम चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। यू थिंक इट्स अबाउट ऑनलाइन अर्निंग। तो आप समझते हैं कि ये कोर्स ऑनलाइन अर्निंग के बारे में है। आप 2 माह या 3 माह मेरे पास कुछ चीज़ें सीखेंगे और उसके बाद आप यकदम से डॉलर कमाना शुरू कर देंगे। तो दिस इज़ नॉट द केस एंड इसका आंसर है जी एब्सोल्युटली नॉट। आई मीन नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। ये थोड़ा और फनी हो गया। मेरा मतलब था कि कंप्लीटली एब्सोल्युटली नॉट नहीं है, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, जब हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो उसमें हम कोई शॉर्ट टर्म स्किल सीख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने ग्राफिक डिज़ाइन सीख लिया, या हमने एक सॉफ्टवेयर सीख लिया, हमने एडोब फोटोशॉप सीख लिया, हमने इलस्ट्रेटर सीख लिया। तो अब जो बच्चा वो सॉफ्टवेयर सीख लेता है या हम वो सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं तो हम उस सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए कल को उस सॉफ्टवेयर की डिमांड ख़त्म हो जाती है या उससे एडवांस्ड सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। सो उसमें आपको स्किल के साथ साथ अपग्रेड होना पड़ता है और बहुत ज़्यादा अपग्रेड होना पड़ता है, और फिर उसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है और दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ भी रहा है। इन्फ्लेशन है, कोविड के बाद बहुत सारे लोगों ने फ्रीलांसिंग कम्युनिटी को ज्वाइन किया। सो कंपटीशन बहुत हाई है। और फिर उसके अलावा जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आप एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। हमारे पास फेमस प्लेटफॉर्म अपवर्क है, fiverr.com है, पाकिस्तान के अंदर वो था एक पाक लांसर्स है इस टाइप का, या वर्क चेस्ट है। तो उसके ऊपर आप डिपेंडेंट होते हैं। सपोज करें प्लेटफॉर्म को कोई प्रॉब्लम बन जाए तो डैट मीन्स के आप जो है आप काफ़ी सारा अपना काम लूज़ कर देंगे। तो एक चीज़ ये हो गई है। दूसरा जो इसका नुकसान है वो ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप स्किल पे फोकस कर रहे हैं। जैसे सपोज करें कि एक बंदे ने गाड़ी ड्राइव करना सीख ली, तो सेम यही केस इसमें है कि एक बंदे ने लोगो डिज़ाइन करना सीख लिया। अब उसे ये नहीं पता कि जिस सॉफ्टवेयर के अंदर लोगो बन रहा है वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं। ठीक है, बैक एंड टेक्नोलॉजीज़ वो नहीं जानता, उसे नहीं पता। राइट, उसे सिर्फ उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का पता है। हम जो इस कोर्स में सिखा रहे हैं ये इंडस्ट्री फोकस्ड कोर्स है। मींस इसमें इंडस्ट्रियल स्किल्स पे फोकस किया जा रहा है। जो चीज़ें आज से 5 साल बाद आपके काम आएंगी, वो तमाम टेक्नोलॉजीज़ जो जिनकी आज से 5 साल बाद डिमांड बढ़ेगी, ये कोर्स आपको उनके लिए फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा, एक बेस प्रोवाइड करेगा, एक बुनियाद प्रोवाइड करेगा। राइट, अगर आपको पढ़ने का शौक़ है, अगर आप ऑनलाइन ब्लॉग्स पढ़ते हैं, अगर आपको ये पता है कि दुनिया कहाँ जा रही है, तो आपको पता होगा कि टॉप पे इस वक्त जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें सबसे पहले AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर हमारे पास डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, ब्लॉकचेन है, डेवऑप्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनकी इस वक्त भी ये काफ़ी डिमांड में है और इनकी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आप जाके ग्लोबल मार्केट प्लेस जो कि Indeed.com या Glassdoor.com के ऊपर सर्च करें तो आप देखेंगे कि हज़ारों जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स अवेलेबल नहीं हैं। वो लोग अवेलेबल नहीं हैं, वो ट्रेंड लोग अवेलेबल नहीं हैं जो इन टेक्नोलॉजीज़ को जानते हैं, या एक्सपीरियंस्ड लोग हमारे पास कम हैं। ग्लोबल शॉर्टेज है एक्सपीरियंस्ड लोगों की। राइट, तो बजाय इसके कि हम शॉर्ट टर्म उन कोर्सेज़ को पकड़ें जिनमें ऑलरेडी पहले से काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, क्यों ना हम उन स्किल्स की तरफ जाएँ जिनकी आगे डिमांड बढ़ेगी। जब हम एजुकेशन में होते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम एक प्रोसेस से गुजरते हैं। राइट, हमें पहले प्राइमरी को पास करना है, फिर मिडिल, फिर मैट्रिक, और फिर हमें इंटर को क्लियर करना है। राइट, तो इसी तरह जब आप पढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ ही आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जब आप सीखेंगे तो आप अपने साथ वाले क्लासमेट्स, क्लास फेलोज जो हैं उनसे एक लेवल अबव चले जाएंगे। ठीक है, आपको मैं एक और बात एक्सप्लेन करता चलूँ, बात से बात निकलती है। आपको कई लोग मिलेंगे फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जो आपको ये मंजन बेचते नज़र आएंगे कि जी फ़लाँ चीज़ सीख लें, डॉलर ही डॉलर आएंगे, फ़लाँ चीज़ सीख ले, पैसा ही पैसा आएगा।
तो वो जो है ना, वो उन्होंने एक साइकोलॉजिकल पॉइंट पकड़ा हुआ है, एक इंसानी कमज़ोरी पकड़ी हुई है। और मैं क्लियरली बताता चलूँ कि चंद लोगों के अलावा बाकी सब लोग जो हैं वो, उन्हें कोई आपका ख्याल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है, सब तमाशा है। ठीक है, आप ज़रा नोट कीजिए ना कि ये जो सारे लोग हैं जो यूट्यूब से व्यूज़ लेके और अपने खुद को आपका हमदर्द बताते हैं, आप देखें ना ज़रा, इन्होंने कितने कोई स्टार्टअप्स इन्होंने खोले हैं, एजुकेशनल स्टार्टअप्स कितने इन्होंने लॉन्च किए हैं, कितनी इन्होंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड की हैं। कुछ नहीं किया इन्होंने, सिर्फ इन्होंने आपकी जेबों से पैसा निकलवाया है आपसे व्यूज़ लेके, और कुछ नहीं किया, सब तमाशा है। तो मैं बात कर रहा था, बात आगे निकल गई। एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने 4 लेवल्स डिफाइन किए हैं लेबर के। लेवल नंबर 1 पे हमारे पास वो लोग आते हैं जो बिल्कुल ही लोअर तबका है, जैसे कि मजदूर तबका हो गया, या इसमें ऐसे लोग आ जाएंगे जो किसी होटल के सामने दरवाज़ा बंद या खोलने की ड्यूटी परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, सो ये लोग जो हैं ये ILO लेवल 1 पे आते हैं। फिर ILO लेवल 2 आता है। ये वो लोग होते हैं जिनको कुछ स्किल सिखा दी जाए 3 महीने 4 महीने, तो उसके बाद ये उस स्किल के ऊपर या स्किल की बेस पे अर्निंग कर सकते हैं। तो इनमें ड्राइवर्स आ जाते हैं, जिनको 3 माह का कोर्स करेंगे तो ड्राइविंग सीख लेंगे। ठीक है, तो कोई टेलर्स आ सकते हैं जिन्हें कपड़े सिलाई करना आ गए, तो वो उसके बाद कपड़े वगैरह सिलाई करके अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, कोई शवारमे बनाने वाला, कोई बर्गर बनाने वाला। सो ये सारे लोग ILO लेवल 2 पे आते हैं। फिर आगे हमारे पास आता है ILO लेवल 3। जितने भी हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो लोग एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर हैं, टीचर्स जो हैं जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं, और ऐसी पोस्ट जिसके लिए एजुकेशन चाहिए, वो आपके लेवल 3 पे आते हैं। राइट, फिर ILO लेवल 4 है। इसके ऊपर वो लोग आते हैं जिनके वजह से पूरी हुकूमतों, पूरे मुल्क को फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इलोन मस्क की मिसाल ले लीजिए। अब इलोन मस्क जो है, या बिल गेट्स जो है, या जो अमेज़ोन का फाउंडर है जेफ बेजोस, अब ये लोग ILO लेवल 4 पे हैं। इनकी अपनी जो वर्थ है वो कई मुल्कों के GDP से ज़्यादा है। राइट, तो ये एक डिसीजन लेंगे तो पूरी की पूरी वर्ल्ड को ही फ़र्क पड़ जाएगा। ये लोग ILO लेवल 4 पे आते हैं। तो इनमें से ये जो कोर्स है हमारा, राइट, ये जो स्किल्स दे रहा है वो स्किल्स ILO लेवल 3 को फोकस कर रही हैं। ठीक है, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा रहे हैं, हम उसे ये सिखा रहे हैं कि आप एजुकेशन के साथ साथ ये चीज़ें सीख के ILO लेवल 3 पे कैसे जाओगे, और जब वो 3 पे जाएगा तो ऑफ कोर्स उससे आगे वो लेवल 4 पे जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें कि हमें फ्रीलांसिंग सिखा दी जाए तो दैट इज़ द लोएस्ट लेवल। ठीक है, वो ILO लेवल 2 है। वो तो कोई भी मैट्रिक पास या वो मैट्रिक फेल बंदा भी उसको सीख सकता है, एक सॉफ्टवेयर सीख लेगा, एक स्किल सीख लेगा। सो वो ILO लेवल 2 है। या हम जो है इस कोर्स के थ्रू आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हम सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो हम उसकी बेस पे कोई अपना स्टार्टअप कैसे खड़ा कर सकते हैं। सो हम इस लेवल पे जाना चाह रहे हैं। राइट, सो आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर आप समझते हैं कि दिस कोर्स इज़ अबाउट ऑनलाइन अर्निंग और शॉर्ट टर्म अर्निंग के बारे में है, तो फिर ये कोर्स आपके लिए नहीं है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। सो पॉइंट नंबर 2, यू थिंक दिस कोर्स इज़ अ मार्केटिंग स्टंट। राइट, तो मैं दोबारा से उसी बात पे आता हूँ कि इफ़ यू आर नॉट अ रीडर, अगर आप रीडर नहीं हैं, अगर आपको पढ़ने का शौक़ नहीं है, तो आप समझेंगे कि मैंने जो है ये कोर्स सिर्फ पैसा कमाने के लिए बना दिया है। ठीक है, मुझे कुछ नहीं आता और मैंने भी जो है बाकियों की तरह अपना मंजन बेचना है। तो मंजन तो आपको लेना पड़ेगा, किसी ना किसी का मंजन तो लेना ही पड़ेगा, मेरा नहीं तो किसी और का लेंगे आप। राइट, तो इफ़ यू थिंक दिस कोर्स इज़ अ मार्केटिंग स्टंट, तो फिर ये कोर्स आपके लिए नहीं है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। सो पॉइंट नंबर 3, यू थिंक रोट लर्निंग इज़ बेटर देन कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। अगर आप रट्टा सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, अगर आप समझते हैं कि रट्टे लगा के जो मेरा बच्चा है या मैं, अगर आप एक स्टूडेंट ये लेक्चर ले रहा है, तो हम जो है रट्टा लगा के पास हो जाएंगे और 1000 प्लस और समथिंग 98% मार्क्स स्कोर करेंगे, और जब हम इंटर पास करेंगे तो हमारे लिए, या हम GDP 4/4 लेंगे, GDP कह रहा हूँ, सॉरी, GPA सही है।
सो GPA हम 4/4 लेंगे और उसके बाद जो है इंडस्ट्रियाँ हमारे लिए दरवाजे खोल के खड़ी होंगी। सो सीरियसली दैट इज़ नॉट द केस, ऐसा नहीं होने वाला। तो इससे पहले कि आप जो है दुनिया की इस तलख हकीकत को फेस करें, आप कोशिश करें कि साथ में अपने कुछ इमर्जिंग और डिमांडिंग फील्ड में अपने अंदर कुछ स्किल्स डेवलप कर लें, राइट। सो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो कवर कर रहे होंगे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को, इंजीनियरिंग डिज़ाइन को, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग को, कोडिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग को, रोबोटिक्स एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स को, राइट। सो इससे रिलेटेड सारे स्किल्स आप लर्न कर रहे होंगे, या आपका बच्चा, अगर आप एक पेरेंट हैं या टीचर हैं तो आपका बच्चा ये सारी चीज़ें या इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स इस कोर्स में लर्न कर रहा होगा, राइट। सो दीज आर द 3 मेन रीजंस। अगर इनमें से किसी में भी आप फॉल करते हैं या आप समझ रहे हैं कि इनमें से कोई एक रीज़न आपके माइंड में है, तो आप बेटर जानते हैं आपने क्या डिसाइड करना है। एंड इफ़ दिस इज़ नॉट द केस, सो इफ़ यू डू नॉट एग्री विद एनी ऑफ दीज पॉइंट्स, अगर ये इनमें से किसी भी पॉइंट के साथ अभी एग्री नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप हमें ज्वाइन करें, राइट। आप फिर हमें डेमो क्लास में ज्वाइन करें फ्राइडे को 12 अगस्त 2022 फ्रॉम 8:30 PM to 9:30 PM। सो नाइट को हमारी क्लास होगी जूम के ऊपर। तो जूम आप डाउनलोड करें सॉफ्टवेयर और कोशिश कीजिए कि लैपटॉप से या PC से ये क्लास लें, राइट। क्योंकि इसमें कुछ प्रैक्टिकल हम करेंगे, तो वो प्रैक्टिकल अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो आप उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। और ये लिंक आप सेव कर लीजिए bit.ly/PE_zoom_class 2022 12 अगस्त को। जब आप ये लिंक अपने ब्राउज़र में टाइप करके एंटर करेंगे तो आपके सामने जूम की ऐप ओपन हो जाएगी और आप ऑटोमेटिकली क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। आपने 8:30 PM के ऊपर ये लिंक ओपन करना है, इसको लिंक को आप सेव कर लें, राइट। और कोशिश करें कि अपने जो आपके जानने वाले हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपके प्यारे हैं, उनको इस कोर्स के बारे में बताएं, ठीक है। उनको इस कोर्स में डेमो क्लास तो लाजमी ज्वाइन करवाएं ना, वो तो फ्री है, उसके कोई भी चार्जेस नहीं हैं, ठीक है। और मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमने ये हमारा बैच 1 है, हमने सिर्फ 15 स्टूडेंट्स को इनरोल करना है, 15 स्टूडेंट्स, 15 बच्चे, ठीक है। तो जितनी जल्दी आप इनरोलमेंट करेंगे इसकी, उतना आपके लिए बेटर होगा। वरना जब सीट्स फिल हो जाएंगी तो उसके बाद कोई भी 16th नंबर पे कोई भी बच्चा इनरोल नहीं हो सकेगा, राइट। फीस इस कोर्स की मैं ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं दोबारा बताता चलूँ कि इसकी फ़ीस है 6500, बिकॉज हम इसमें बहुत सारा इक्विपमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आई मीन नोट बहुत सारा, तो उनकी प्राइसेस ज़्यादा है। होते तो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, सेंसर्स हैं, प्रोग्रामेबल बोर्ड है, जिस तरह का ये हमें पिक्चर में नज़र आ रहा है। सो 6500 इज़ द कोर्स फी। और मैं एक सेपरेट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो अगर आपके पास वो कंपोनेंट्स अवेलेबल ऑलरेडी हैं तो फिर आप जो है सिर्फ और सिर्फ मुझे या हमें 2500 रुपीज़ पे करेंगे। लेकिन ये बात माइंड में रखिए कि वो सारे कंपोनेंट्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपको इस कोर्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे और ये सारा कोर्स प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ही है, राइट। सो लर्न एवरीथिंग अबाउट द कोर्स है। अगर आप कोर्स के बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने एक लिंक क्रिएट किया है। आप अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे linktree.com/iotechy IOTECHY। तो इस लिंक पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी को अगर आपने शेयर करना है तो ये लिंक शेयर कीजिए और उसे भी इसके बारे में बताइए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।